सिद्ध होगे। मेरी अनुपस्थिति में गुरुकुल को संभाल लोगे, परंतु तुम दोनों सर्वथा अयोग्य निकले। सब अनर्थ हो गया। हम क्या करते पिताश्री? राजकुमार प्रहलाद। प्रश्न प्रहलाद का नहीं है, प्रश्न है गुरुकुल के शेष विद्यार्थियों का। प्रहलाद तो राजकुमार है, परंतु तुम तो साधारण शिष्यों को भी नियंत्रण में नहीं रख सके। राजकुमार प्रहलाद ने विद्रोह की ऐसी ज्वाला फैलाई कि हम विवश हो गए। धिक्कार है तुम पर। मैंने तुम्हें कृत्या क्रिया किस दिन के लिए सिखाई थी? तुम्हें कृत्या का प्रयोग करना चाहिए था। कृत्या अगर प्रकट हो गई तो राजकुमार को मार डालेगी पिताश्री। और यदि प्रहलाद जीवित रह गया तो समस्त असुर लोक मारा जाएगा। जाओ प्रहलाद को गुरुकुल में आने का संदेश दो। किंतु गुरुदेव, इतना सब घट जाने के उपरांत क्या महारानी कयाधु अपने पुत्र को हमारे साथ आने भी देंगी? मैं महारानी कयाधु को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो पुत्र की शिक्षा के नाम पर कोई भी बलिदान कर सकती है। जाओ उनसे कहो कि मैंने प्रहलाद को गुरुकुल में शिक्षा के लिए बुलाया है। जो आज्ञा गुरुदेव। हे कमल नयन, ये कृत्या क्रिया क्या है? कृत्या? कृत्या एक तांत्रिक क्रिया है महादेवी, दुष्क्रिया कहिए। क्या होता है इस क्रिया में? इस क्रिया में तंत्र विद्या की सहायता से एक राक्षसी को जन्म दिया जाता है और वो राक्षसी उस व्यक्ति को मार देती है जिसे मारने के लिए उसे जन्म दिया गया हो। हाय मेरा पुत्र। हे कमल नयन, कोई सीमा भी है इन दुष्टों के अत्याचार की? हर जतन तो करके देख लिया इन दुष्टों ने मेरे पुत्र को मारने का, इनके मन को शांति नहीं मिली। महादेवी, जिस प्रकार नरक में चाहे जितने पापी डाल दीजिए पर नरक का पेट नहीं भरता, उसी प्रकार दुष्ट जन चाहे जितने दुष्कर्म कर ले उनका भी मन नहीं भरता। परंतु हे सर्वेश्वर, क्या इस कृत्या क्रिया का कोई तोड़ नहीं है? है महादेवी, अवश्य है। कृत्या क्रिया का तोड़ स्वयं उसी क्रिया में निहित है। अर्थात? महादेवी, इस क्रिया द्वारा जिस राक्षसी को जन्म दिया जाता है, यदि वो राक्षसी अपने लक्ष्य को मारने में असफल हो जाए तो उन्हीं लोगों की हत्या कर देती है जिन्होंने उसे जन्म दिया था। मेरी कामना है कि ऐसा ही हो। महादेवी, यदि आपकी कामना विधाता के लेख से मेल खाती हो तो वो अवश्य पूरी होगी। भ्राता मार्ग, पिताश्री तो बहुत रुष्ट हैं। यह सब राजकुमार प्रहलाद का किया धरा है भ्राताशण। उन्हीं के कारण हमें यह फटकार सुननी पड़ रही है। और पिताश्री का क्रोध तो तुम जानते ही हो, एक बार चढ़ जाए तो उतरने का नाम ही नहीं लेता है। मेरे मन को पिताश्री का क्रोध शांत करने का एक उपाय सूझा है। क्या? देखो भ्रातामर, यदि हम राजकुमार प्रहलाद को गुरुकुल लाने से पहले मार्ग में हाथी के पैरों तले कुचलवा डालें, तो पिताश्री को बहुत प्रसन्नता होगी और उनका क्रोध भी शांत हो जाएगा। वैसे मैंने इसका प्रबंध भी कर लिया है। तुम भी विचित्र बात करते हो भ्राताशण। अरे पहले महारानी कयाधु को उसे हमारे साथ गुरुकुल ले जाने की अनुमति तो दे लेने दो। अकारण अंधकार में बाण फेंके जा रहे हो। चलो अब। महारानी की जय हो। असुरों के गुरुकुल से गुरुजन षंड और अमरक आपसे मिलने आए हैं। षंड और अमरक? अब वे यहाँ किस लिए आए हैं? वे कहते हैं कि उनका आपसे मिलना आवश्यक है। ठीक है, बुलाओ उन्हें।
प्रणाम महारानी। राजमाता की जय हो। प्रणाम गुरुजन। कहिए, कैसे कष्ट किया? आप तो जानती हैं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी तपस्या से लौट आए हैं। हाँ, मैं मिल चुकी हूँ उनसे। पिताश्री की इच्छा है कि राजकुमार प्रहलाद की शिक्षा अधूरी न रहे। किस शिक्षा की बात कर रहे हैं आप? उस शिक्षा की जिस शिक्षा में मेरे पुत्र को कोई रुचि ही नहीं है। आपको तो अनुभव हो चुका है गुरुजन। तब बात और थी महारानी। राजकुमार प्रहलाद की शिक्षा का भार हमें सौंपा गया था, और आपको तो ज्ञात है कि हम दोनों को उतना अनुभव नहीं था। परंतु अब पिताश्री शुक्राचार्य स्वयं लौट आए हैं। तो क्या हुआ? क्या अंतर आएगा उनके आने से? पिताश्री की शिक्षा देने का ढंग बहुत अनुपम है महारानी। वे स्वयं शिक्षा देंगे तो संभव है राजकुमार प्रहलाद कुछ संभल जाए और भगवान हिरण्यकश्यप का क्रोध भी कुछ कम हो जाए। राजकुमार की शिक्षा अधूरी रह गई, और अधूरी शिक्षा अच्छी नहीं होती महारानी। मेरा मन तो नहीं करता, परंतु लगता है आप दोनों ने मेरी दुर्बलता पहचान ली है। मैं अपने पुत्र को पूर्णतया शिक्षित देखना चाहती हूँ। तो फिर देर काहे की? बुलाइए उन्हें। हम पिताश्री के आदेश पर उन्हें अपने साथ गुरुकुल ले जाने आए हैं। पर मेरे पुत्र की सुरक्षा का क्या होगा? वो पिताश्री की रक्षा में रहेंगे, और फिर हम भी तो हैं। आप तो जानती हैं कि वे जब तक हमारे साथ गुरुकुल में थे, हमने उन्हें कोई कष्ट नहीं होने दिया। पुत्र प्रहलाद, प्रणाम गुरुजन। आयुष्मान भव शिष्य, तेजस्वी भव शिष्य। पुत्र प्रहलाद, तुम्हारे गुरुजन तुम्हें अपने साथ गुरुकुल ले जाने आए हैं। उन्हें गुरु शुक्राचार्य ने भेजा है। ये तो बहुत शुभ समाचार है। मुझे बहुत दुख था कि मेरी शिक्षा अधूरी रह गई। तो तुम जाओगे उनके साथ? हाँ, अवश्य जाऊंगा। पुत्र, तुम्हें भय नहीं लगता? भय? किस बात से भय माते? शिक्षा से भय या गुरुकुल जाने से भय? जो शिक्षा और गुरुकुल से डरते हैं, वे जीवन में कुछ नहीं कर पाते। परंतु पुत्र, तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे अब तक कुछ हुआ माते? आप चिंता न करिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे जाने की अनुमति दीजिए। आयुष्मान भव पुत्र। चलिए गुरुजन, मैं गुरुकुल जाने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। तुम्हारा आशीर्वाद है मेरे साथ। विश्वास करो, मुझे कुछ नहीं होगा। जाओ पुत्र। प्रणाम गुरुवर। क्या समाचार लाए हो सेनापति?